आज तारीख है 11 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे अब आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। राज्यसभा चुनाव विवाद पर भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के घर छापा, आय से अधिक संपत्ति की जाँच। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की जोरदार दस्तक, कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश। MPPSC ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा अवसर। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आग लगने के 21 दिन बाद भी 4 कार्यालयों में बिजली बहाल नहीं। उज्जैन में पाकिस्तान से बम धमकी का कॉल, 3 घंटे तक चला हाई अलर्ट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। राज्यसभा चुनाव विवाद पर भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के घर छापा, आय से अधिक संपत्ति की जाँच। इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के निवास पर जाँच एजेंसियों ने छापेमार कर कार्रवाई की। अधिकारियों को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई गई। जांच टीम संपत्ति और आय के स्रोतों का मिलान कर रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की जोरदार दस्तक, कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भी बारिश, गरज चमक और आंधी का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश में मानसून पूर्व अच्छी वर्षा हो रही है। किसानों के लिए ये राहत की खबर मानी जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। MPPSC ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा अवसर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विषयों के लिए रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी है। वहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। उज्जैन में पाकिस्तान से बम धमकी का कॉल, 3 घंटे तक चला हाई अलर्ट। उज्जैन में उस समय हड़कंप मच गया जब शाम करीब 6 बजे पाकिस्तान से कथित तौर पर बम धमकी का फोन आने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। करीब 3 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया और संवेदनशील क्षेत्रों की जांच की गई। बाद में जांच में पता चला कि कॉल फर्जी थी और किसी शरारती तत्व ने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष विकास कार्यों को स्वीकार करने से बच रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह कार्यक्रम चर्चा का केंद्र बना रहा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, 491 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं को मंजूरी। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 महाकुंभ की तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने आयोजन को लेकर 491 करोड़ रुपए की लागत वाली 17 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं यानी कि इन प्रोजेक्ट्स में सड़क, जल आपूर्ति, घाट विकास, यातायात व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सभी परियोजनाओं की समयबद्ध मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंहस्थ को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों के हुए तबादले। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी PWD में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग के प्रमुख अभियंता KPS राणा का तबादला कर दिया गया है, जबकि RL वर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। प्रशासन का कहना है कि विभागीय कार्यों की अधिक प्रभावी बनाने और परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तबादलों के बाद विभागीय स्तर पर नई कार्य योजना तैयार की जाएगी।
इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भोपाल जन सुनवाई में 192 आवेदकों ने लगाई न्याय की गुहार। भोपाल कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में कुल 192 नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, सामाजिक योजनाओं, पेयजल, बिजली और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर समाधान किया, जबकि जटिल मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। जिला प्रशासन ने कहा है कि जन सुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से ये स्पष्ट हुआ कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस व्यवस्था पर भरोसा जता रही है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों के लिए वरदान बनी एयर एम्बुलेंस सेवा। इंदौर में एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। जानकारी के अनुसार इस सुविधा का लाभ लेने वाले लगभग 50% मरीजों को आयुष्मान भारत योजना तहत मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई गई। दूर दराज क्षेत्रों से गंभीर रोगियों को तेजी से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में एयर एम्बुलेंस अहम भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकी है। विशेषज्ञों के अनुसार आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में ये पहल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज में 22 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 22 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए भर्ती निकाली गई है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं इस भर्ती से मेडिकल छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आग लगने के 21 दिन बाद भी 4 कार्यालयों में बहाल नहीं है बिजली। ग्वालियर कलेक्ट्रेट भवन में आग लगने की घटना के 21 दिन बाद भी 4 कार्यालयों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आग में विद्युत उपकरणों और रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा था। मरम्मत कार्य लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कुछ विभाग अस्थायी व्यवस्था के सहारे काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी कार्यालयों में सामान्य सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। घटना के कारण सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है। पुलिस थानों में सुरक्षित रहेगा जब्त सामान। भोपाल में प्रदेश का पहला ई वेयर हाउस शुरू। भोपाल के टीटी नगर थाने में मध्य प्रदेश का पहला ई वेयर हाउस शुरू किया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से थानों में जब्त किए गए सामान और साक्ष्यों का सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे केस से जुड़े सबूतों के गुम होने या छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाएगी। सभी वस्तुओं की डिजिटल एंट्री और ट्रैकिंग की जाएगी। पुलिस विभाग का मानना है कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। ये व्यवस्था प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने की योजना है। नरसिंहपुर में मजदूरों से भरी पिकअप NH 44 पर पलटी, कई गंभीर कई घायल। नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में वाहन की तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदेश भर में होंगे पशुपालक सम्मेलन, जागरूकता पर जोर। मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीव संरक्षण को लेकर नई पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में पशुपालकों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष को कम करने, पशुधन की सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा होगी। वहीं विशेषज्ञ पशुपालकों को जागरूक करेंगे और आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। सरकार का मानना है कि जन भागीदारी के बिना वन्य जीव संरक्षण संभव नहीं है। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण संबंधी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।